हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं जैक शेरली पास आता है। शेरली जैक से कहती है, तुमने कहा था जब भी मारी उठ जाएगी हमारा हिसाब बराबर होगा और तुम मुझे छोड़ दोगे। तुमने ये कहा था, तुम्हें याद तो है? जैक ड्रामा करते हुए कहता है, क्या सच में? मैंने कहा था, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं। शेरली जैक से पूछती है, क्या तुम प्रॉमिस को ब्रेक करना चाहते हो? जैक कहता है, मैंने सिर्फ कहा था जब मारी ठीक हो जाएगी फिर हम इवन हो जाएंगे। तुम कल से मारी की टेक केयर करने वाली हो जब तक कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। शेरली कहती है, इट्स नॉट फेयर। जैक कहता है, तुम यही डिजर्व करती हो, और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जैक से मिलता है और उससे पूछता है, मैंने सुना है याले के मॉम को तलाशने के लिए तुमने असिस्टेंट को भेजा है। जैक कहता है, रिसेंटली तो नहीं, मैं उसे कब से तलाश रहा हूँ। डॉक्टर सिंपैथी जताते हुए कहता है, बेचारे याले को बगैर मॉम के बड़ा होना पड़ रहा है। डॉक्टर पूछता है, याले के मॉम मिलने के बाद तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ बच्चा भी है। जैक कहता है, याले तो सिर्फ लॉन्ग ग्रुप का हायर है, इसकी वजह से उसकी मॉम मिसेस लॉन्ग बनेगी। डॉक्टर बहुत हैरान होते हुए जैक से पूछता है, तो क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? फिर बताओ शेरली का क्या होगा? जैक कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरी मदद ज़रूर करना। इतना कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जैक को देखते हुए अपने आप से कहता है, तुम शेरली से प्यार करते हो और तुम उसे इतना बैडली ट्रीट करते हो। तुम एक दिन पछताने वाले हो। शेरली ने भी 5 साल पहले एक बच्चे को बर्थ दिया था, लेकिन वो पैदा होते ही मर गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता वो कौन होगा शेरली के इतने यंग एज में उसे प्रेग्नेंट किया हो। डॉक्टर को शेरली से बहुत ही सिंपैथी होती है और वो ये कहकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर मारी को चेक कर रहा होता है। अचानक उस वक्त वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। उसमें से रिपोर्टर्स सवाल करने लगते हैं, पिछले 5 साल आपकी फियांसी कोमे में थी, इस दौरान आपने किसी को डेट नहीं किया, अब वो फाइनली उठ चुकी है, तो आप लोग मैरिज कब करने वाले हो? जैक का असिस्टेंट आके वहाँ से रिपोर्टर्स को हटाता है, लेकिन उसमें से एक रिपोर्टर मारी को नाइफ से हर्ट करता है, लेकिन जैक के आदमी उस किलर को पकड़ते हैं। मारी को नाइफ लगा होता है। मारी की मॉम डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर प्लीज़ इसका जल्दी से इलाज करें। डॉक्टर कहता है, मारी को इस वक्त ब्लड की ज़रूरत है। मारी की मॉम कहती है, शेरली यहीं है, उससे ब्लड निकाल लो। डॉक्टर जैक से पूछता है, क्या तुम शेरली का ब्लड लेने वाले हो? मैं तो उसका ब्लड नहीं निकालूंगा, वरना वो मर जाएगी। मारी की मॉम कहती है, वो इसी के लिए है, तुम्हें उसे लाना ही होगा। डॉक्टर हैरान होते हुए देखता है और कहता है, अगर ऐसा ही होने वाला है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जैक के आदमी शेरली को लाकर फ्लोर पर पटकते हैं। वो हैरान होते हुए मारी के तरफ देखती है। जैक शेरली से पूछता है, जो भी आज हुआ है क्या उसमें तुम्हारा हाथ है? शेरली वहाँ मना करती है। शेरली जैक से पूछती है, क्या तुम इस वक्त मेरा भरोसा कर सकते हो? जैक शेरली के बातों पर भरोसा करने ही वाला होता है, लेकिन उस वक्त मारी ड्रामे करना स्टार्ट करती है। इसकी वजह से शेरली के बातों से जैक का ध्यान हट जाता है। मारी की मॉम जैक से कहती है, मारी तुम्हारी फियांसी है, इसीलिए तुम्हें उसे बचाना होगा। जैक का असिस्टेंट कहता है, मैं जाकर तलाश करता हूँ, लेकिन जैक ऑर्डर देता है शेरली को ब्लड निकालने के लिए लेकर जाए। शेरली हमेशा की तरह जैक से बहुत ही डिसअपॉइंट होती है। असिस्टेंट के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। असिस्टेंट जैक से कहता है, हमने याले की मॉम को तलाश लिया है। असिस्टेंट वापस देखकर कहता है, नहीं मास्टर, क्लू मैच नहीं हो रहे। जैक असिस्टेंट पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ नर्स शेरली का ब्लड निकालती है। शेरली वहाँ ब्लड देकर वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। जैक शेरली को देखने लगता है, क्योंकि शेरली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उस वक्त वहाँ असिस्टेंट आ जाता है और जैक से कहता है, मास्टर आपको तुरंत ही घर जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और मारी को दिखाया जाता है। नर्स वहाँ ब्लड का ट्रे लेकर आई होती है। मारी उस ब्लड को रखकर जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम काफी मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, सच में मारी, क्या तुमने खेल खेला है? क्योंकि जिसने मारी को हर्ट किया था उसे मारी और मारी के मॉम ने अरेंज किया हुआ होता है,
ताकि शेरली को जैक से दूर कर सके। मारी अपने मॉम से पूछने लगती है, मॉम कोई बता रहा था जैक का एक बेबी है। मारी की मॉम उसे समझाते हुए कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो। मारी अपने मॉम से पूछती है, मॉम कहीं ये शेरली का तो बेबी नहीं। उसकी मॉम उसे बताती है, ये नहीं हो सकता क्योंकि याले शेरली जैसा नहीं दिखता और मास्टर जैक भी शेरली को कुछ खास पसंद नहीं करते और वैसे भी लू फैमिली की डॉटर इन लॉ तुम ही होने वाली हो। मारी कम डाउन होते हुए खुद से कहती है, आखिर में जैक मेरा ही होगा। मारी शेरली के ब्लड को फ्लावर पॉट में डालकर वेस्ट कर देती है। अगले सीन में हमें याले को दिखाया जाता है जहां वो रूफ पर चढ़ जाता है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम नीचे आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। जैक आने के साथ ही याले पर चिल्लाता है। ग्रैंडपा जैक पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे ग्रैंडसन को मारना चाहते हो? ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं तो जैक मेड से पूछता है, यहाँ तब से क्या चल रहा है? मेड बताती है, याले स्कूल से आकर टीवी पर कार्टून देखने लगता है और चैनल चेंज करते समय वो आपको मारी के साथ देख लेता है जिसमें रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू ले रहे थे। याले नहीं चाहता मारी उसकी मॉम बने। जैक याले को नीचे बुलाता है। याले अपने डैड से कहता है, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं तो ही मैं नीचे आऊँगा। ग्रैंडपा भी याले को नीचे बुलाते हैं। वो मॉम मुझे नहीं चाहिए कहकर याले रोने लगता है। जैक याले से प्रॉमिस करता है और याले को नीचे उतार कर ले लेता है। जैक याले से कहता है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसे तुम्हारे सामने आने से मना करूंगा। इस तरह दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। इस दौरान याले अपने डैडी को मक्खन लगाते हुए कहता है, क्या फिर आप ब्यूटीफुल आंट को मेरी मॉम बनाएंगे? जैक याले से कहता है, ब्यूटीफुल आंट, तुम उनसे कहाँ मिले? तब तक याले को एहसास हो जाता है उसने वो कह दिया है जो उसे नहीं कहना है। जैक मेड को याले को दे देता है। ग्रैंडपा जैक से कहते हैं, अगर तुम्हें मैरी से मैरिज करनी है तो तुम्हें सबसे पहले याले और मैरी के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर वो तुमसे नहीं हो रहा तो तुम्हें याले के मॉम को तलाशना होगा। जैक कहता है, डैड मैं तलाश रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टीरियस नर्स को दिखाया जाता है। वो वहाँ के पावर को ऑफ कर देती है और हमें दिखाया जाता है मारी का डोर अनलॉक होता है और वही नर्स मारी के कमरे में आ जाती है। बाहर बिजली होने की वजह से मारी डर कर उठ जाती है। मारी की जैसे नज़र उस नर्स पर पड़ती है वो डर कर चिल्लाने लगती है। वो नर्स जब मास्क निकालती है तो उसके पीछे शेरली होती है। मारी शेरली से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेरली कहती है, मैंने सुना है ब्लड का इस्तेमाल इंसानों के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो पौधों में डाला जा रहा है। और हमें उसी गमले को दिखाया जाता है जिसमें मारी ने शेरली का ब्लड डाला था। मारी डर के मारे चिल्लाने लगती है। शेरली मारी को ग्रैब करते हुए उसका मुंह बंद कर देती है और वहां से ब्लड का पैकेट उठाती है और उसे टॉर्चर करते हुए उसे फीड कराती है, जिससे मारी की बहुत ही हालत खराब हो जाती है। शेरली उसे धमकाकर वहां से चली जाती है। सुबह के वक्त माँ बेटी को बात करते हुए दिखाया जाता है। मारी के मॉम बताती है, इस बात का हमारे पास शेरली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उस वक्त वहाँ जैक आ जाता है और मारी की मॉम वहाँ से चली जाती है। मारी जैक का हाथ थामते हुए कहती है, आओ मेरे पास बैठो, लेकिन जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो मारी को खुद को टच करने नहीं देता। मारी जैक से कहती है, मैं ग्लैड हूँ कि हम लोग शादी करने वाले हैं। जैक मैरी से कहता है, तुम्हारे कोमे के दौरान बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। अब एक मेरा बच्चा है। जब तक मैं उस वुमन को नहीं तलाशता मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता। मारी सोचने लगती है, अगर उस रात जैक के साथ मैं नहीं थी तो वो ज़रूर शेरली होगी। जैक मैरी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सका तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूँगा। जैक मारी से इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मारी इन बातों को सोचकर गुस्से में पागल होने लगती है और वो कहती है, शेरली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मारी कुछ सोचकर ग्रैंडपा को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को ग्रैंडपा के घर में दिखाया जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत ही खुश हूँ। मारी की मॉम कहती है, मारी अब 29 की हो चुकी है और जैक 30 का हुआ है। उस वक्त वहाँ जैक आ जाता है। मारी की मॉम कहती है, ये दो बच्चे पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें यहाँ सीधे जैक के चेहरे पर दिखाई देता है कि वो ये शादी बिल्कुल करना नहीं चाहता। ग्रैंडपा कहते हैं,
अगर जैक मान जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारी की मॉम कहती है तो फिर ठीक है, अगले महीने में कोई एक अच्छा दिन देखकर हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। तो बताओ आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ग्रैंडपा थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। याले उस वक्त वहाँ दौड़ते हुए आ जाता है। मारी उससे ड्रामे करते हुए कहती है, लिटिल किड तुम कितने क्यूट हो। वो याले से बात करते समय उसका एक हेयर निकाल लेती है। याले दौड़ते हुए अपने डैड के पास जाता है और कहता है, मुझे ये आंटी बिल्कुल पसंद नहीं। और वो अपने डैड से कहता है, डैड मैंने कहा था मुझे ये आंटी मॉम नहीं चाहिए। मारी की मॉम ग्रैंडपा से कहती है, इस बच्चे को समझ नहीं है, ये बच्चा कैसे मैरिज कैंसिल करा सकता है। याले उनके बातों को सुनकर रोने लगता है। ग्रैंडपा याले को अपने पास लेते हैं और समझाते हैं और मारी के मॉम से कहते हैं, याले जब से पैदा हुआ है उसने अपने मॉम को नहीं देखा है, उसके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इस मैरिज के हवाले से बाद में बात करूंगा। ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मारी जैक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक मारी से कहता है, तुमने लाइन को क्रॉस कर दिया है, ताकि जैक ने मारी को सब कुछ पहले ही बता चुका होता है। मारी गुस्सा होने लगती है तो उसके मामू से समझाती है। मारी अपने मॉम से कहती है, मॉम इस बाल की मदद से हम पता कर सकते हैं शेरली का और इस बच्चे का क्या कनेक्शन है। शेरली की बहन अपने मॉम को मैनिपुलेट करते हुए कहती है, मॉम शेरली हमें बेवकूफ़ बना रही है और वो बाहर जाती है। उसकी मॉम कहती है, क्या कहा तुमने। ये लड़की तो हमारी इज्जत कहीं भी नहीं छोड़ेगी। अगर ये न्यूज़ बाहर फैल गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। शेरली की बहन अपने मॉम को बताती है, मॉम आप इतना टेंशन ना लो, हम एक अच्छे लड़के को देखकर शेरली की मैरिज करा देते हैं। उसकी मॉम पूछती है, क्या कोई है। शेरली की बहन कहती है, हाँ मेरी नज़र में एक है, वो ऑनेस्ट है लेकिन वो 38 ईयर ओल्ड है। उसकी फैमिली भी अच्छी है जिससे शेरली के लिए अच्छा होगा। शेरली की मॉम उसकी बातों में आ जाती है। हमें शेरली को दिखाया जाता है। शेरली उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शेरली उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है और उसके बहन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। होटल में किसी से मिलाने के लिए शेरली को लाया जाता है। वो आदमी शेरली से पूछता है, क्या तुम शेरली हो। मैंने सुना है तुम अडॉप्टेड डॉटर हो, लेकिन तुम काफ़ी खूबसूरत हो। वो आदमी उसे नाम बताते हुए कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। मैं 38 ईयर्स का हूँ और तुम 26 की। तो तुम्हें जल्दी करना होगा कि तुम मुझे 2 फैटी बॉयज़ दो। और तुम्हें मेरे बारे में क्या बताऊँ। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ड्रिंक करता हूँ, लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं होगी कि तुम मुझे मना करो। शेरली उसकी काफ़ी सारी बकवास सुनते रहती है। वो आदमी फिर भी नॉन स्टॉप बकवास करने लगता है। शेरली की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी होती है और वो उस पर चाय डाल देती है। शेरली उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, जाओ किसी और को तलाशो। और शेरली वहाँ से निकल जाती है। शेरली की सिस्टर आकर उस आदमी से कहती है, क्या तुम एक वुमन को संभाल नहीं सकते। वो आदमी कहता है, वो तो मैंने उसे जाने दिया। और वो शेरली की बहन से रिक्वेस्ट करता है उसकी मदद करे कि वो शेरली से शादी कर सके। शेरली को उसके बहन के आदमी पकड़कर लेकर चले जाते हैं। शेरली देखती है कि ये मैरिज ब्यूरो ऑफिस है। शेरली अपनी बहन से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रही हो। शेरली की बहन कहती है, सिस्टर मैं तुम्हारे हैप्पीनेस के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड अंदर इंतजार कर रहा है। शेरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे रोकते हैं। शेरली की बहन कहती है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, अच्छा होगा तो कि तुम हमारे साथ कॉर्पोरेट कर लो। शेरली को वो लोग जबरदस्ती अंदर लेकर चले जाते हैं। जैक शेरली के इंतजार में हॉस्पिटल में बैठा होता है। असिस्टेंट आने के बाद जैक असिस्टेंट से पूछता है, कहाँ है वो। असिस्टेंट बताता है, मास्टर जैक मैंने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा है। जैक असिस्टेंट से कहता है, उसकी करंट की मोबाइल की लोकेशन चेक कर लो। असिस्टेंट शेरली की लोकेशन देखकर हैरान होता है। जैक असिस्टेंट से पूछता है, कहाँ है वो। असिस्टेंट बताने में हिचकिचाता है तो जैक असिस्टेंट से मोबाइल लेकर खुद ही देखता है। जैक गुस्से में कहने लगता है, शेरली तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई। शेरली को जब अंदर ले जाया जाता है उस वक्त उसकी मुलाकात उस आदमी के मॉम से होती है। वो शेरली से कहने लगती है, तुम्हारी अभी मेरे बेटे से शादी भी नहीं हुई और तुमने मेरे बेटे पर चाय डाल दिया, इस तरह कैसे तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। वो आदमी अपने मॉम से कहने लगता है, मॉम उसके साथ ऐसा मत करो प्लीज़,
उसकी मॉम कहने लगती है, ये लड़की अभी तक हमारे घर आई भी नहीं और तुम इस लड़की की साइड लेने लगे हो। जब ये घर आएगी तब तो तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे। इसके बाद शेरली को ऑफिसर के केबिन में ले जाया जाता है। ऑफिसर उन लोगों से हाउस होल्ड रजिस्टर मांगता है। उस आदमी की मॉम हाउस होल्ड रजिस्टर देते हुए शेरली उनसे छीन लेती है और उसे फाड़ डालती है। उस आदमी की मॉम कहती है, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, और वो इंसान शेरली पर हाथ उठाता है। उस वक्त राइट टाइम पर हमारी जैक की एंट्री हो जाती है। वो आदमी जैक से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। शेरली की बहन जैक से पूछती है, मास्टर जैक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जैक कहता है, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेरली की बहन कहती है, मॉम सोचती है शेरली अब इतनी यंग भी नहीं रही, एक अच्छे मैन को फाइंड करके उसकी शादी कर देते हैं। जैक शेरली से पूछता है, क्या तुम इस मैन से मैरिज करना चाहती हो। वो आदमी कहता है, हाँ, इसने डिसाइड किया है कि ये मुझसे मैरिज करेगी और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कौन हो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। वो इतना सब कुछ कहते हुए जैक की कॉलर पकड़ता है। फिर होता ये है कि जैक उसका हाथ मरोड़ देता है। जैक कहता है, मुझसे इस एटीट्यूड में कोई बात नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो उसका अंजाम ऐसा होता है। जैक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इन सब को यहाँ से निकाल दो। जैक के आदमी उन सबको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद शेरली के जान में जान आ जाती है, लेकिन जैक शेरली के पास आता है और उसके नेक को ग्रैब करता है। उससे कहता है, शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत ही काइंड था, तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और मैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले सकती हो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जैक इतना गुस्सा होता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि उसने शेरली के नेक को बहुत ही टाइट ग्रैब किया है। जैक का असिस्टेंट कहने लगता है, मास्टर, इस तरह तो मैम को कुछ तो हो जाएगा, और इतने में शेरली वहीं फेंट हो जाती है। जैक असिस्टेंट से कहता है, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। शेरली की घबराकर जाग हो जाती है। जैक वहीं बैठा होता है। शेरली जैक से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो जैक से पूछती है, जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैक कहता है, तुम बातें कर रही हो तो लगता है तुम ठीक हो। जैक शेरली के करीब जाने लगता है। शेरली इस तरह जैक को देखकर घबरा जाती है। जैक शेरली से पूछता है, बताओ, तुम में इतनी करेज कहाँ से आई कि तुम किसी और से मैरिज करो। शेरली कहती है, मास्टर जैक, आप तो बहुत पावरफुल हैं, तो आप किसी और के मैरिज में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। शेरली जैक पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। जैक शेरली को बेड पर पुश करता है। जैक शेरली से कहता है, यूजुअली तो मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आता हूँ। जैक आगे बढ़कर शेरली का पीछे से टॉप फाड़ता है। शेरली सही पोजीशन में आकर अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगती है, लेकिन जैक उसे फोर्स करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अब बताता हूँ मुझे ऑफेंड करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और जैक शेरली के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। सुबह के वक्त शेरली की जाग हो जाती है। वो देखती है कि जैक वहीं बैठा होता है। शेरली के उठने के बाद जैक शेरली के पास आता है और वो उससे सवाल करने लगता है, मैंने सुना है जब औरत एक मर्द के साथ इंटीमेट होती है उस वक्त उसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो बताओ तुम्हारे केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैक के इस सवाल से शेरली जैक को देखने लगती है और इस बात से शेरली हार्ट ब्रोकन हो जाती है, ताकि जैक को याद ही नहीं कि उसके और शेरली के बीच में कुछ ऐसा हो चुका है। जैक कहता है, शेरली, बताओ मुझे वो इंसान कौन था, मैं इस वक्त उसे मार डालूंगा। जैक इस तरह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। शेरली उससे कहती है, लेकिन वो तो अभी कैद है। जैक कहता है, बताओ, क्या कहा तुमने। शेरली कहती है, हाँ, तुमने सही सुना, वह अभी भी जेल में है और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, ताकि तुम मुझे जेल नहीं भेजते तो मैं अपने पैर से कैसे मिल पाती। जैक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बताओ कि तुम मुझसे झूठ कह रही हो। शेरली कहती है, नहीं, मैं नहीं झूठ कह रही, मैं तो 5 साल पहले एक बेबी को बर्थ भी दे चुकी हूँ, उसका नाम लेले था। जैक शेरली के बातों को मानने के कंडीशन में नहीं होता और वो उन बातों को मानने से मना करने लगता है। शेरली कहती है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है बताने को। जैक उसे बताने के लिए मना करने लगता है। शेरली उसे नॉन स्टॉप बताने ही लगती है। जैक शेरली की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ गिलास फोड़ देता है
और पूरा हार्ट ब्रोकन होते हुए कहता है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा चुप हो जाओ। और जैक वहाँ से चला जाता है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।